सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई लोकी का सीजन 2 का एपिसोड 3 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। बात करूँ एपिसोड की, ये सबसे अच्छा एपिसोड है अभी तक का। बहुत सारे डिटेल्स हैं, तो भाई फटाफट वेट ना करते हुए सबका डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि सबसे पहले जो हमें टाइम दिखाया जाता है वो 1868 का है, शिकागो का। और भाई यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ये सैक्रेड टाइमलाइन है, मतलब कि ये ओरिजिनल टाइमलाइन चल रही है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई मोना लेंसलेयर कैंग जो कि अभी बचपन में है, काफ़ी छोटा है, उसकी खिड़की से एक टीवीए का जो गाइडलाइंस होती हैं उसकी बुक ड्रॉप कर देती है। फिर वही वहीं पे हमें मिस मिनट बताती है कि ये उसी का प्लान था, ये मतलब कैंग का ही प्लान था कि ऐसे करके ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी और एक बुक ड्रॉप होगी उसकी खिड़की में। फिर वही हमें देखने को जो अगली टाइमलाइन मिलती है जिसमें कि लोकी और मोबियस पहुंचे हैं, वो ध्यान देने वाली है, वो ब्रांच टाइमलाइन है। इसका मतलब कि कैंग के जो वेरिएंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो बेसिकली वो एक ब्रांच में कि विक्टर टाइमली एक उसका वेरिएंट है, और वैसे भाई जितनी सारी ब्रांचेस बनी होंगी उतनी तभी हमें कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले थे। और भाई इसीलिए जब हमने सीजन 1 के एंड में देखा था, जब सिल्वी कैंग को मार रही होती तो कैंग कहता है सी यू सून। इसका मतलब कैंग को फ्यूचर पता था कि भाई ये सारी सिचुएशन दोबारा क्रिएट होने वाली हैं। फिर भाई हमें दिखाई पड़ता है 1893 में एक फेरिस व्हील है बड़ा सा, शिकागो वर्ल्ड फेयर में लोकी और मोबियस पहुंच चुके हैं। अब भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा ईस्टर एग है, कि जो फेरिस व्हील था वो रियल में भी 1893 में ही फर्स्ट टाइम शोकेस किया गया था और शिकागो वर्ल्ड फेयर में ही शोकेस किया गया था। अब भाई फिर हमें देखने को मिलता है लोकी और थॉर और बेल्डर का स्टैचू। अब भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लोकी क्वेश्चन करता है कि बेल्डर यहाँ पे क्यों है। तो भाई बता दूं, बेल्डर अगर कॉमिक्स के अकॉर्डिंग चलने तो थॉर का ब्रदर था और इल्यूमिनाटी का एक पार्ट भी होने वाला था, लेकिन हाँ किसी रीजन से। फिर भाई जो नेक्स्ट डिटेल है इस पे हमें ध्यान देना चाहिए भाई, वो है जिस बोर्ड पे हमें विक्टर टाइमली का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। तो अगर वहां पे ध्यान दें तो ऊपर एक लैंग सरनेम भी लिखा हुआ है। अब भाई स्कॉट लैंग से रिलेटेड हो सकता है कि उसी का कोई एंसेस्टर हो, लेकिन हाँ ये सिर्फ एक ईस्टर एग भी हो सकता है। फिर वही हमें पूरा विक्टर टाइमली का पूरा सा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लूम मशीन को पूरा इंट्रोड्यूस करता है। और फिर वही हमें देखने को मिलता है कि विक्टर टाइमली वहां से भाग रहा है, और भागते ही समय हमें एक छोटी सी डिटेल देखने को मिलती है, वो है इजिप्शियन टेम्पल। और भाई फिर से एक बार हमें ऑलरेडी पता है कि भाई कैंग का एक वेरिएंट इजिप्ट को बिलोंग करता है, और भाई हमें यहाँ पे इजिप्शियन टेम्पल भी देखने को मिला है। तो कुछ नहीं पता कि कौन सी ब्रांच टाइमलाइन में वो बेसिकली उस टेम्पल से रिलेटेड निकले। फिर भाई जब विक्टर टाइमली भाग रहा होता है तो वहीं पे रेमोना लेंसलेयर मिस मिनट्स को ऑर्डर देती है कि भाई मतलब लोगों को डराओ या वो करो। तो जब जब मिस मिनट्स साइज में बड़ी होती है तो वहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो फिजिकल वर्ल्ड से काफी ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रही है, क्योंकि उसके पैरों की धूल हमें नजर आती है, और बेसिकली जो उसकी जो घड़ी वाली शेप होती है वो चेंज होकर एक पैकमैन के डिजाइन में बदल जाती है। अब ये नहीं पता क्यों इस चीज को, या फिर हम बेसिकली पैकमैन कह सकते हैं, या फिर वो एक स्कर्ट की शेप में आ जाती है। क्योंकि आगे हमें एक जगह ये भी देखने को मिला था कि जो मिस मिनट्स है उसकी भाई एक इच्छा होती है उसकी कि उसको एक फिजिकल बॉडी में। फिर भाई हमें देखने को मिलता है कि मोबियस एक साइकिल लेकर आता है और लोकी को इनवाइट करता है कि मेरे साथ ट्रेवल करो। लेकिन आगे एक सीन में जस्ट हमें लोकी और मोबियस को हम पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, दोनों एक साइकिल पे बैठे हुए हैं। अब भाई ये चीज आगे जाके काफी ज्यादा रिलेट हो सकती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी आइडिया लग चुका है कि इसमें एक जगह पे जेट स्की तो आनी है, तो हो सकता है लोकी और मोबियस एक साथ जेट स्की पे भी ट्रेवल करें। तो कैंग का रूम है, तो कैंग ऑलरेडी रेमोना लेंसलेयर को तब बताता है कि वो हर समय उसको कई ज्यादा ड्रीम्स आते थे, इल्यूजन्स होते थे कि वो बेसिकली टीवीए का क्रिएशन कर रहा है। वहीं पे हम अगर बैकग्राउंड में ध्यान दें तो उसकी जो वॉल्स थी या पीछे जो भी डिजाइन थी वो सारी गोल्ड की लग रही थी। और अगर हम सीजन 1 के एंडिंग में जो रैंक का जो पैलेस था अगर उसमें ध्यान दें तो भाई उसमें भी गोल्ड के क्रैक्स जैसे उसने बनाए हुए थे। फिर भाई विक्टर टाइमली हमें अपने लैब में ले जाता है। अब भाई लैब में बहुत सारी हिडन डिटेल्स हैं, सबकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज भाई जो लैब में ऊपर कॉर्नर पे जो विंडो डिजाइन है वो बेसिकली जो कैंग का पैलेस था उससे काफी ज्यादा मैच होती है। और दूसरी चीज भाई हम पूरे लैब में देख सकते हैं कि काफी ज्यादा रोबोट टाइप स्ट्रक्चर या फिर कहना चाहिए मैनिक्वे रखे हुए हैं। तो टीवीए में भी उसने जो टाइम कीपर्स बनाए थे वो बेसिकली एक टाइप के रोबोट्स ही थे, नकली थे, ठीक, तो वो भी इससे रिलेटेड हो सकते हैं। और फिर भाई हमें ब्लैक बोर्ड पे अगर हम उसी रूम में ध्यान दें तो भाई उसमें एक डोनट शेप बनी होती है। अब डोनट शेप हमें सीजन 1 में भी दिखाई थी, तो बेसिकली ये एक टाइम लूप को रिप्रेजेंट कर सकती है। फिर भाई विक्टर में दिखाता है कि ये उसका एक फेवरेट डिवाइस है। डिवाइस को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आंट मैन एंड वास्प में विक्टर टाइमली जिस
स्पेसशिप या फिर जो भी उसका वो व्हीकल होता है, तो उसका अगर हम डिज़ाइन देखें तो भाई वो उससे काफ़ी ज़्यादा मैच होता है। उसी टाइप से वो डिवाइस भी ओपन हो रहा था, उसी टाइप से उसका व्हीकल भी ओपन होता है। और भाई दूसरी चीज़ अगर ध्यान दें तो भाई कैंग की जो हमें पूरी कैंग डायनेस्टी दिखाई थी एंट-मैन एंड द वास्प में, उसमें जैसे करके रिंग्स थे एक के ऊपर एक, वो रिंग्स सारे ओपन हो रहे थे। वही सेम डिवाइस हम उस रूम में भी रखा हुआ देख सकते हैं। तो बेसिकली जो इंस्पिरेशन थी कैंग की पूरी डायनेस्टी क्रिएट करने की, वो उसने वहीं से उसकी शुरुआत वो कर चुका होगा। अब भाई यहाँ पे ये एक जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, वो बेसिकली एमसीयू से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है और आयरन मैन से हमें काफ़ी ज़्यादा जोड़ देती है। वो ये है, जैसा कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि आयरन मैन एक एआई बनाता है और उसको जब वो एक बॉडी दे देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाता है, जो कि अल्ट्रॉन बना था। अब भाई सेम चीज़ इसमें भी है। मिस मिनट डिमांड कर रही है कि उसको एक बॉडी होती। अब भाई अगर मिस मिनट्स को बॉडी दे दी तो भाई वो कहीं न कहीं वही मैन के वही अल्ट्रॉन वाली सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव सिचुएशन है। इसमें हमें शिकागो वर्ल्ड फेयर दिखाया गया है, तो भाई ऐसे वर्ल्ड फेयर्स हमें काफ़ी ज़्यादा मार्वल मूवीज़ में देखने को मिले हैं। जैसे कि एक वर्ल्ड फेयर में कैप्टन अमेरिका में हमें देखने को मिला था, फर्स्ट एवेंजर मूवी में। दूसरा हमें आयरन मैन में भी जो उसने अपना शोकेस किया था सारे इन्वेंशंस का, वो बेसिकली एक फेयर में ही होता था। तो भाई लोकी सीज़न 2 का एपिसोड 3 के जो ईस्टर एग्स हैं वो यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं। अभी बहुत सारी हिडन डिटेल्स हैं क्योंकि उनके पीछे स्टोरी काफ़ी लंबी है। तो उनका सारा डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे। इसमें मैंने आपको एक बेसिक आउटलुक दे दिया है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।